सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन बच्चों लोगों का नाश्ता टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए। और मैं अभी बना रही हूँ पोहा। वैसे तो मैं रोटी पराठा ही देती थी, पर मैं अभी पोहा बना रही हूँ क्योंकि रात में गेस्ट आ गए थे, तो मैं सुबह के लिए सब्ज़ी वगैरह नहीं काट पाई थी। सुबह के लिए मैं रात में ही सब्ज़ी काट देती हूँ ताकि सुबह बनाने में आसान हो जाए और जल्दीबाजी में भी बन जाए। और मैं अभी सो के उठी हूँ तो मेरे फेस भी दिख रहे हैं बहुत गंदे, और इधर मेरे बच्चे सो रहे हैं। इतना सुबह रहता है तो बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं, और आज मेरी बेटी का टेस्ट भी है तो रात में पढ़ते पढ़ते सो गई है। और इन लोग का कि जब तक उठाओ नहीं तो ये उठते नहीं हैं, और ख़ासकर मेरा बेटा तो। और यहाँ इसके पापा भी अपनी ड्यूटी में लग गए हैं, बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे हैं। वैसे प्रेस करने का काम तो रात में ही हो जाता था, पर वही गेस्ट आ गए थे तो सब हम लोग बिजी होने के कारण प्रेस करने का काम रह गया था। और यहाँ मेरी बेटी भी उठ गई है और ब्रश करना भी शुरू कर दी है, क्योंकि उन लोग को नहा धोवा के स्कूल जाना रहता है। बेटी तो उठ गई है, पर मेरा बेटा का तो हाल देखिए। उठो बेटा, चलो स्कूल जाना है, तो ब्रश नहीं करना है। बाबू निको, इधर देखो तो बाबू, वो देखने वाला थोड़े ना है। इधर देखो 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 इधर, ये देखो। मेरे बेटे का तो डेली का यही हाल रहता है, नींद में ही इसे ब्रश करवाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है। जब तक ये नहाए नहीं तब तक ये फ्रेश नहीं होता है। है मेरा नाश्ता भी बनके रेडी हो गया है, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद बाबू को रेडी भी करना रहता है, तो मैंने टिफ़िन वगैरह भी डाल दिया है, क्योंकि बाबू को रेडी करने में भी टाइम लग जाता है। और यहाँ मेरे बच्चे नहा धोवा के नाश्ता करना शुरू कर दिए हैं। और मेरा बेटा का तो बिना मोबाइल का पेट में खाना नहीं जाता है, जब तक उसे मोबाइल नहीं दो तब तक वो खाएगा नहीं। और सुबह सुबह रहता है तो उसका डेली का नाटक रहता है, तो उठने में इतना लेट करता है, तो मोबाइल दो तब मैं खाऊंगा, डेली का ही। मेरी बेटी स्कूल के लिए निकल चुकी है, और इन लोग का स्कूल 7 बजे से रहता है तो पहले जाना पड़ता है। और बाबू तभी रेडी हो ही रहा है, क्योंकि वो खाने में ही टाइम लगाता है। और इधर बाबू भी रेडी हो गया है, और इधर रेडी होके निकल गया है, और उसके पापा जा रहे हैं छोड़ने के लिए। उधर से ही छोड़ते हैं, फिर उधर से ही ड्यूटी चले जाते हैं। उसके पापा छोड़ देते हैं और लाने के लिए मैं जाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा निशुपुर। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी मेरे बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, और मेरा घर का सारा काम भी वैसा ही पड़ा है, क्योंकि बच्चों लोग का सुबह सुबह स्कूल रहता है तो सबसे पहले टिफ़िन बनाना रहता है, और हस्बैंड का भी ड्यूटी रहता है। तो अभी मेरे बच्चे जा चुके हैं, तो अभी मेरा काम सारा का वैसा ही का वैसा पड़ा है। फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए घर के कामों से। तो मैंने डाल दिया है मशीन में सबसे पहले कपड़े, क्योंकि डेली का स्कूल यूनिफॉर्म रहता है तो उसे डेली ही धोना पड़ता है। वाइट भी रहता है तो डेली गंदे हो जाते हैं। और इधर मैंने साथ में चढ़ा रखा है दाल भी, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू पोछा करते रहूँ तो मेरा दाल भी, ताकि इधर दाल भी बन जाए। और मैं यहाँ भुजिया वगैरह काट के रखी हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ दाल, करेले की भुजिया और धनिया पत्ते की चटनी। तो जब तक इधर मेरे दाल बनते हैं तब तक मैं इधर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं इधर झाड़ू लगाना स्टार्ट भी कर दी हूँ, क्योंकि मुझे हर काम जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को, बाबू को स्कूल भी लाना पड़ता है। तो इधर झाड़ू करके फिर पोछा भी लगाना पड़ता है। तो पहले मैं झाड़ू कर लेती हूँ, उसके फिर बाद में पोछा लगाती हूँ। तो मेरा इधर झाड़ू भी हो गया है, और मेरे दाल भी पक गए थे, तो मैंने चढ़ा दिया है करेले की भुजिया। और इधर जब तक भुजिया पकते हैं तब तक मैं इधर पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में चलाते रहती हूँ। उधर पोछा भी लगाती हूँ और बीच बीच में आके चलाती हूँ। तो इधर मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दी हूँ, और उधर मेरा भुजिया भी पक रहे हैं। तो मैं इधर पोछा लगा के मैं इधर थोड़ा शेल्फ वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बाबू जब यहाँ बैठता है तो पूरा सामान इधर उधर कर देता है, कभी गंदा कर देता है, कभी जो भी सामान रहता है अपना टॉय वगैरह निकाल के इधर उधर कर देता है। तो उसी को मैं सरिया रही हूँ, थोड़ा सा पोछ भी दे रही हूँ। साफ़ करना हो गया तो मैं आ गई हूँ अब बेसिन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बेसिन भी डेली गंदे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने हाथ धोना, जूठा उठा हाथ धोना पड़ता है, फिर ब्रश व्रश करना पड़ता है, तो गंदे हो ही जाते हैं। तो इधर मेरा सारा काम भी हो गया, और इधर मेरा भुजिया भी पक के रेडी हो गए हैं, मैंने कि बन ही चुका है, बस इसे उतारना है। और यहाँ मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, उधर मेरे झाड़ू पोछा भी हो रहे थे, मेरा कपड़ा का भी धोना हो गया है। तो मैं इसे निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी पानी भी मैंने कि ओवरफ्लो होके टंकी से गिर रहे हैं, तो मैं इसे जल्दी से निकाल देती हूँ। फिर अभी नहाना भी है मुझे, तो पहले मैं कपड़े वगैरह को निकाल देती हूँ।
लगभग मेरे सारे काम हो ही गए हैं। मेरे दाल और भुजिया भी बन गए हैं, बस चावल रोटी बनाना है, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। पहले बाबू को लेके आऊँगी, उसके बाद में बनाऊंगी। तो सबसे पहले मेरा काम बच गया नहाना का, तो मैं इधर नहा के भी निकल चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत फास्ट नहाई हूँ, क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो रहा है। इधर काम करते करते टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि पहले बाबू की छुट्टी होती है, 1 घंटे बाद फिर नीशू की छुट्टी होती है, तो मुझे पहले बाबू को लाना पड़ता है, फिर 1 घंटे बाद नीशू को लाने जाना पड़ता है। इसी के बीच में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। घर का काम करो, फिर खाना बनाओ, क्योंकि 12 बजे हस्बैंड भी आ जाते हैं खाने के लिए। इधर मैं कपड़े डालने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े मैंने धुल चुके थे, मैंने डाला नहीं था, तो मैं इसे डाल देती हूँ। इधर मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और मैं रेडी होके निकल गई हूँ स्कूल। तो पहले मैं ले लेती हूँ सबसे पहले स्कूटी की चाबी। तो मैंने चाबी ले लिया है और फिर मैं निकल पड़ी हूँ। इसका मौसम भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, धूप छाँव दोनों है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत तेज़ धूप में जाना पड़ता था, पर आज माने कि हल्का ठंडा ही है, धूप छाँव दोनों है। तो यहाँ मेरी स्कूटी खड़ी है, तो फिर चलते हैं स्कूल। तो मैं स्कूल पहुँच गई हूँ और यहाँ बच्चों लोग की छुट्टी भी हो गई है, तो इधर मैं बाबू को भी लेके आ गई हूँ। मेरे आते आते छुट्टी हो चुकी थी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए। और मैं स्कूटी इधर बाहर खड़े करके रखी हूँ, क्योंकि इधर बस वगैरह लगी हुई है और धूप भी रहती है, तो मैं स्कूटी छाँव में ही खड़ा करती हूँ, क्योंकि बाबू जब बैठता है तो बोलता है मम्मा गरम है। तो मैं इधर स्कूटी छाँव में खड़ा करके रखी हूँ। तो फिर चलिए अब चलते हैं अपने क्वार्टर। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अपने क्वार्टर, और क्वार्टर आते ही मुझे तो अपना काम की पड़ी है, क्योंकि मेरा तो एक काम बचा हुआ है, रोटी और चावल बनाना। क्योंकि 1 घंटे में रोटी चावल बना के फिर नीशू को लाने के लिए भी जाना पड़ता है, तो इसी 1 घंटे में जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। 3rd फ्लोर में रहने के कारण ऊपर नीचे करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मैं थक भी जाती हूँ, क्योंकि नीचे जाने में परेशानी तो नहीं होती है, पर जब ऊपर आओ तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज के लिए मेरा ब्लॉग इतना ही।